Hey students, welcome to the another video of adjustments in financial statements. In the last video, we did three adjustments related to closing stock, outstanding expenses, prepaid expenses, and we also understood why adjustments are done. Fine. And let's move on to the next adjustments. The third one is accrued income. So what is accrued income, outstanding income? एक्रूड इनकम वो इनकम है जो कंपनी ने अर्न कर ली है लेकिन कंपनी को अभी तक कैश में रिसीव नहीं हुई। फाइन। तो अगर वो कैश में रिसीव नहीं हुई है लेकिन इस साल अर्न की है तो उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि उस पर्टिकुलर इनकम को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फाइन। तो चलिए जर्नल एंट्री की ओर। जर्नल एंट्री क्या है? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, यानी कि मान लीजिए आपकी एक्रूड इनकम है रेंट, आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, तो अगर उस पे आपको रेंट अभी तक नहीं मिला है लेकिन हमको उसे रिकॉर्ड करना है बिकॉज आपने वो उस इस साल आपने अर्न किया है, राइट? तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, यू नो व्हेन इनकम इज क्रेडिटेड इट इंक्रीजेज, तो आपकी इनकम इंक्रीज हो गई। चलिए देखते हैं इसका इम्पैक्ट इन द फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको कैसे रिकॉर्ड करना है? सपोज आप रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी, बाय रेंट। ओके, रेंट इज इनकम। बाय रेंट, देन add accrued rent, राइट? एम आई राइट? ठीक है। तो बाय रेंट, पूरे साल आपने जितना रेंट अर्न किया है, एंड देन add accrued rent in it. Fine. Now next impact will be seen in the balance sheet, right? Accrued income कहाँ शो करेंगे आप? In the balance sheet on the asset side under the current asset. Fine. अब ये एसेट कैसे हुआ आप बताइए ज़रा, चलो सोचिए, मैं बता देती हूँ, ठीक है? तो एक्रूड इनकम जो है वो इनकम है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, ठीक है? आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है लेकिन फ्यूचर में आपको ये रिसीव होगी, तो दैट इज बेनिफिट फॉर यू, राइट? सो दैट्स वाई इट इज एन एसेट। इट इज शोन अंडर करंट एसेट बिकॉज ये एक साल के अंदर अंदर आपको रिसीव हो जाएगी। फाइन, दैट्स वाई। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, अनअर्नड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फाइन। अब मान लीजिए कंपनी को इस साल कोई ऑर्डर मिला है गुड्स के लिए, ठीक है? और कस्टमर ने आज एक एडवांस इनकम पे कर दी है, ठीक है, कंपनी को। लेकिन वो इनकम कब मानी जाएगी? जब कंपनी वो गुड्स सेल करेगी, राइट? लेकिन अगर मान लीजिए वो जो कंपनी को मान लीजिए वो जो ऑर्डर मिला है वो नेक्स्ट ईयर डिलीवरी के लिए मिला है, कंपनी नेक्स्ट ईयर डिलीवर करेगी, तो ये जो इनकम रिसीव हुई है एडवांस में, क्या इसे हम इस साल रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट ईयर as a income, not in this particular year. Definitely it will be recorded as income received in advance, but uh, for the preparation of final accounts it will not be considered as income इन दिस पर्टिकुलर ईयर, ठीक है ना? तो इस साल हम इसे इनकम नहीं मानेंगे, इसे हम अगले साल मानेंगे अगर गुड्स अगले साल सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है? बाय चांस अगर गुड्स इसी साल सप्लाई किए जाते तो हम इसे इनकम मान सकते थे इस साल की, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर सप्लाई किए जाएंगे तो अगले साल ही ये इनकम उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की मानी जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री देखिए, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये वो इनकम है जो आपको एडवांस में रिसीव हो गई है, तो इसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमें इनकम मिली है उसमें से हमको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए इनकम अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट कर दिया है, एंड वेन एवर इनकम इज डेबिटेड इट रिड्यूसेस। फाइन। तो सबसे पहले जो इसका इम्पैक्ट है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है? अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए कैसे जाएगा इसका इम्पैक्ट। मान लीजिए आपकी इनकम है, सपोज कमीशन मान लेते हैं, ठीक है? तो कमीशन जो है आपको मिला है तो वो रिकॉर्ड होगा बाय कमीशन, ठीक है? मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। देन उसमें से आप लेस कर दीजिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस,
ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, लेस कर देना है। इस साल की नहीं है तो लेस कर दीजिए। ठीक है, अब देन बैलेंस शीट में देखिए, आज आपको वो इनकम मिली है, ठीक है, लेकिन अब कंपनी की लाइबिलिटी तो बनती है ना कि जो एडवांस आया है उसके बदले कुछ दिया जाए, तो कंपनी की लाइबिलिटी बन गई है। दैट्स वाई हम अर्नड इनकम को या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कहाँ शो करते हैं, अंडर द लाइबिलिटी, अंडर करंट लाइबिलिटीज सेक्शन। फाइन, तो बैलेंस शीट में अंडर करंट लाइबिलिटी हम शो करेंगे क्या, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।